हरे कृष्णा। जैसे कि आप सभी को पता है, जन्माष्टमी जा चुकी है और अब आ रही है श्री राधाष्टमी। श्री राधाष्टमी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ऑस्पिशियस डे है, खासकर हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, क्योंकि भगवान को सबसे ज़्यादा अति प्रेम और भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने वाली, सबसे ज़्यादा अच्छे से सेवा करने वाली, वो जो कि भगवान के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, भगवान श्री कृष्ण, जो कि किसी से अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ एक से अट्रैक्ट होते हैं, और वो है हमारी श्रीमती राधा रानी। तो उनका आ रहा है अपीरियंस डे, यानी कि उनका प्राकट्य दिवस, जो कि है 11 सितंबर 2024। और हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। जय जय माधव कृष्णा, जो कि सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है, जो कि सबको मोहित करने वाले हैं, जो कि हजारों कामदेवों को भी मोहित कर लेते हैं। आपको पता है वो किससे मोहित होते हैं? वो होते हैं हमारी श्रीमती राधा रानी से, क्योंकि हमारी श्रीमती राधा रानी है ही इतनी खूबसूरत। और अगर आजकल के आप लोगों को देखोगे, वो ये सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो है आजकल के टाइप के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो लोग बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं करते और वो इसको गलत वे में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों एक ही हैं। क्या आप शक्ति और शक्तिमान को अलग कर सकते हो? नहीं ना। क्या आप धूप में से उसकी रोशनी, उसकी किरणें बंद कर सकते हो? नहीं ना। धूप और उसकी शक्ति, उसकी गर्माहट तो उसके साथ ही रहेगी ना। आजकल के लोग इसको बिल्कुल भी नहीं समझते। वो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसको गलत वे में ले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। तो हमें जानना चाहिए, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि की, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टॉप पे जो है राधा रानी रहती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को हमेशा उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में तत्पर रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण की सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है श्रीमती राधा रानी। तो हमें श्रीमती राधा रानी से प्रे करना चाहिए, उनके लिए फास्ट रखना चाहिए और उनसे प्रे करना चाहिए कि राधा रानी प्लीज़ हमें भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाओ, क्योंकि बिना राधा रानी के हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, उनके चरणों में नहीं जा सकते। और जैसे शक्ति और शक्तिमान होते हैं उन्हें हम अलग नहीं कर सकते, ऐसी ही हम श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को अलग नहीं कर सकते। राधा रानी से ही विस्तार हो के दुर्गा, सरस्वती, माँ काली और यहाँ तक कि द्रौपदी, लक्ष्मी जी, सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ जो हैं श्रीमती राधा रानी की सेवा में तत्पर लगे रहती हैं, लालायत रहती हैं। राधा रानी का जो तत्व है, जो राधा रानी है, वो बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जो कि आजकल के लोग ये नहीं समझ सकते। देखोगे हम इस्कॉन में ज़्यादातर राधा रानी के बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि राधा रानी एक बहुत ही ज़्यादा गोपनीय, एक बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, जिसको हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। बड़े से बड़े नारद मुनि हो, ब्रह्मा जी हो, वो तक श्रीमती राधा रानी का गुणगान नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी बड़ी शक्ति होती है, जितना बड़ा समझ लो ट्रक होगा, जितना किलो का या जितना भारी, जितना बड़ा ट्रक होगा, उतना ही ज़्यादा उसको खींचने के लिए उतनी ताकत चाहिए होगी। ऐसे ही जितनी बड़ी श्रीमती राधा रानी है, उनकी भक्ति है उतनी, जितनी वो डीप है, उतनी हमें अपनी बुद्धि चाहिए होगी उनका गुणगान करने के लिए। इसलिए हम श्रीमती राधा रानी के बारे में ज़्यादा गुणगान नहीं करते। एक बार शिला प्रभुपाद जी राधाष्टमी के मौके पे लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने 26 मिनट तक लेक्चर दिया, लेकिन उन्होंने 25 मिनट तक भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया और फिर लास्ट में यह बोला कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं ये किससे अट्रैक्ट होते हैं और वे किसकी सेवा पे तत्पर रहते हैं? श्रीमती राधा रानी के चरणों में। तो आप सोच सकते हो कि राधा रानी का लेवल कितना ज़्यादा हाई है, और हम बस राधा रानी से हमें प्रे करना चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल की भक्ति प्रदान कीजिए। और राधा रानी बहुत ही ज़्यादा दयालु है, बहुत ही ज़्यादा कृपालु है। अगर आप उनके लिए एक चीज़ करोगे तो आपके लिए 1000 गुना करेंगी, क्योंकि मैया है ना, माँ में तो ज़्यादा करुणा होती है। तो राधा रानी वैसी ही हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम राधा अष्टमी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, भगवान का नाम लें और जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर रहें। तो आइए जानते हैं कि हम राधा अष्टमी में आखिर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठना है, मंगला अटेंड करनी है, अपना नहाना है, धोना है, अच्छे से साफ़ सफाई करनी है एक्सटर्नली और इंटरनली हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जप करना है और हमें सेवा करनी है, अभिषेक करना है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का। हम उसमें दूध यूज़ कर सकते हैं, दही, शहद और तुलसी पत्र भी यूज़ कर सकते हैं। तुलसी पत्र ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बिना तुलसी के कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम इतने शुद्ध तो नहीं है कि भगवान ऐसी एक्सेप्ट कर ले। तो तुलसी डालना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम सुबह जल्दी उठे, अपना मंगला आरती जाए अगर आप जा सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन मंगला आरती अटेंड करो, और घर में भी आप अभिषेक करो। अगर घर में डीटीज नहीं है, घर में ऐसा कुछ नहीं है, तो टेंपल जाओ, अपने इस्कॉन के नज़दीकी टेंपल, वहाँ महा अभिषेक देखो, आरती अटेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करो। तो ऐसा है। और जिसका फास्ट होता है, श्रीमती राधा रानी का फास्ट है, वो सुबह मंगला से स्टार्ट हो जाता है। कोशिश करिए एक दिन पहले जो है टाइम से प्रसादम पा लो, और रात को ही टाइम से प्रसादम पा लो, और रात को टाइम से सो के सुबह जल्दी उठ के हमें जो है मंगला अटेंड करनी चाहिए, नहा धो के भगवान का नाम जप करना चाहिए। और ये फास्ट जो है दिन के 12 बजे तक रहता है, दोपहर के 12 बजे तक रहता है। भगवान श्री कृष्ण का अगर आप देखोगे तो रात तक 12 बजे तक रहता है, लेकिन राधा रानी इतनी ज़्यादा करुणामय है, श्री जी इतनी ज़्यादा दयालु है कि वो सिर्फ दिन के 12 बजे तक होता है। तो हमें उसके बाद 12 बजे के बाद भगवान को भोग वोग लगा के हमें वही भोग पा लेना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी राधा अष्टमी बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लोगे, हरि जप करोगे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बुक्स पढ़ोगे कुछ, और लेक्चर सुनोगे ज़्यादा से ज़्यादा। और हो सके तो प्लीज़ अपने नज़दीकी इस्कॉन जाइए और वहाँ जाके भक्तों का एसोसिएशन लीजिए, संग लीजिए, और भक्ति में राधा रानी से प्रे कीजिए कि वो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएं। और इस मंत्र का ज़रूर जप कीजिए। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा। हैप्पी राधाष्टमी। जय जय माधव जय